ये आदमी भी तो इसमें जूम होने लगता है। ईथर जो है पहला आपका क्या बताया गया, एल्केनो ऑक्सीजन का है एल्केनो तथा ऑक्सीजन से संबंधित। इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या, ऑक्सीजन और एल्केन। तो एल्केन में जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो केवल R बचता है, यानी ROR ये आपका क्या है, ठीक है। जहां पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ हो, दो एल्किल समूहों के साथ जुड़ा हुआ हो, वही आपका कहलाएगा ईथर। ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट था जिसमें संबंध दो चीजों का आया, ऑक्सीजन का ये रहा और एल्केन। तो एल्केन चूंकि ऑक्सीजन से जुड़ने जा रहा है तो पहले उसको हाइड्रोजन को गायब करना पड़ेगा। आपका ये जो RH होता है, RH को क्या बोलते हैं, एल्केन। तो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ के जाएगा, वही बॉन्ड ये है, ठीक। ऑक्सीजन की कितनी संयोजकताएं होती हैं, दो। एक ऑक्सीजन इस हाथ से जुड़ गया और जो दूसरा वाला इसका संयोजकता है वो दूसरे हाथ से जुड़ गया। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, जल के व्युत्पन्न। किसके व्युत्पन्न, जल के, यानी जल से भी इनका निर्माण होता है। कैसे, आपको पता है जल, क्या ये आपका जल लिखा हुआ है, ठीक। इसमें और इसमें फर्क क्या है, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे दोनों एल्किल समूह लगे हैं। तो हमें क्या करना है, एक एक करके दोनों हाइड्रोजन गायब कर देना है। तो हाइड्रोजन निकलता जाएगा और R जुड़ता जाएगा। तो पहली बार हाइड्रोजन जब निकलेगा तो पहली बार R जब जुड़ेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक। फिर दूसरी बार भी क्या होगा, R जुड़ेगा और हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, ROR। तो ये सब क्या बन रहे हैं, ईथर। तो व्युत्पन्न का मतलब यही होता है कि जो किसी दूसरे से उत्पन्न हुआ वो आपका क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न, ठीक है। तीसरा आपका आता है, अभी जो आपने पीछे टॉपिक पढ़ा, एल्कोहल, यानी एल्कोहल के व्युत्पन्न। किसके व्युत्पन्न, एल्कोहल के व्युत्पन्न। एल्कोहल में आप जानते हैं क्या लगा होता है, OH होता है, ROH, ये तो होता है। तो इसके दो ले लेते हैं, क्या चीज, दो एल्कोहल ले लो। ये दोनों एल्कोहल लिखे हैं, ROH ROH है। क्या बाहर कर दिया जाए, जल बाहर कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ROR। ये भी आपका बन गया क्या, ईथर। ये आपका ईथर है, ये है, और ये भी क्या है आपका ईथर के प्रकार। ईथर आपके दो प्रकार के होते हैं, कितने, दो प्रकार के होते हैं। ईथर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अब कैसे पता चला दो प्रकार के होते हैं, आपने अभी देखा था उसमें दो R लगे हुए थे। तो अगर दोनों R समान हो जाए तो वो अलग प्रकार का ईथर हो गया, और दोनों R अलग अलग भी तो हो सकते हैं तो वो अलग प्रकार का ईथर हो गया। तो इसलिए कितने प्रकार के ईथर बन गए, दो प्रकार के। इसमें जो पहला प्रकार आपका आता है जिसमें दोनों R समान हो, तो समान होने की वजह से
उनको हम सरल ईथर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अब इसका एक नाम और होता है, समान को सममित कहा जाता है। सममित माने जो दोनों तरफ समान हो, वो किसमें आएगा? सममित ईथर है। ठीक है। जैसे आप जब जो है कोई सजावट वगैरह करते हैं तो दोनों तरफ की चीजें एक जैसी रहती हैं, तो वहाँ पे सममित चीजें आती हैं। जो सममित होता है वो क्या होता है? देखने में अच्छा लगता है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे परिभाषा में? इस प्रकार के ईथर में, इस प्रकार के ईथर में दोनों क्या? आर का मतलब क्या? एल्किल समूह समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। और अगर दोनों तुम्हारे समान हो गए तो क्या तुम्हारा ये बनेगा? ROR। भाई ये ईथर है, ये भी R, तो दोनों R क्या है? जैसा है, समान है। तो एग्जाम्पल बताइए इसका। अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ, पहला एग्जाम्पल, क्या ये तुम्हारा सरल ईथर का उदाहरण है? CH3O, दोनों CH3 लगा है, दोनों समान है ना। तो इसका कितनी बार CH3 लगा है? 2 बार, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा डाई मेथिल आगे ईथर, डाई मेथिल। अगला एग्जांपल C2H5O C2H, इसका नाम क्या रखोगे? डाई, और 2 हो गए कार्बन तो क्या हो जाएगा? एथिल ईथर। अगला एग्जांपल मैं कहूँ कि दोनों जगह C6H5 रख दो। क्या रख दो? C6H5। इसका क्या नाम होगा? डाई। C6H5 को फेनिल कहते हैं। जैसे मेथिल एथिल, वैसे बेंजीन वाले से ही तो ये बना है। तो बेंजीन वाला बेंजिल होता है, तो चाहे इसको बेंजिल कहो चाहे फेनिल कहो। क्या लिखते हैं? डाई फेनिल आगे, समझ गए? तो ये आपका कौन सा ईथर है? सरल ईथर या सममित ईथर। अगला आपका हेडिंग सरल के बजाय मिश्रित हो जाएगा, यानी जब मिक्सअप करेंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? मिश्रित ईथर, या सममित के बजाय क्या? असममित ईथर। परिभाषा क्या हो जाएगी? इस प्रकार के ईथर में, इस प्रकार के ईथर में दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। और अगर भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या इसका मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो क्या ROR डैश बनेगा? ROR डैश। तो बताइए उदाहरण। अब जब उदाहरण लेंगे तो एक तरफ R दूसरा लेना है और दूसरी तरफ दूसरा लेना है। तो एक तरफ मैंने ले लिया कौन सा? CH3 ले लिया, और इधर ले लिए C2H5। इसका नाम क्या होगा? अब जो तुम्हारा ये ऑक्सीजन है, इसको जिसकी तरफ कर दो उधर चला जाएगा, तो इसका नाम मेथिल और ये इसके साथ ही ऑक्सीजन गया तो मेथिल एथिल ईथर।
मेथिल एथिल ईथर। ईथर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लें, यहीं से C2H5 एक तरफ ले लो, क्या ले लें, एक तरफ ले लें C2H5 और इसका 2 कार्बन के बजाय कई कार्बन बना दो, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में क्या बनेगा, C3H6। कैसे बनता है ये अगला वाला, पिछले वाले में CH2 क्यों जोड़ो, जैसे इसमें CH2 जोड़ो तो 2C था, 1C बढ़ा के 3C हो गया, 2H जोड़ दिए तो 5 हो गई 7। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बनेगा प्रोपिल एथिल ईथर। प्रोपिल एथिल और क्या, ईथर। ऐसे ही अगला एग्जांपल यहाँ ले लो, ये वाला फेनिल वाला ले लो। तो एक तरफ हमने ले लिया क्या, CH3 और एक तरफ ले लिया C6H5। क्या बनेगा ये, मेथिल और C6H5 का नाम क्या था, फेनिल। तो आगे हो जाएगा फेनिल और आगे क्या बन जाएगा, मेथिल फेनिल